ओम नमो नारायण। मैं आई हुई हूँ विष्णु धाम मंदिर। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये, आप देख सकते हैं। अभी शाम का समय है तो लाइटनिंग भी यहाँ शुरू हो रही है। और आज 25 दिसंबर है, तुलसी दिवस का दिन है, तो मैंने सोचा तुलसी जी विष्णु जी को अत्यंत प्रिय हैं, तो आज विष्णु जी के दर्शन करने तो बनते हैं। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, मैं आपको पूरी वीडियो कवर करके आरती के साथ आपको दिखाऊंगी। बोलिए मेरे साथ ओम नमो नारायण। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि मंदिर में कदम रखते ही मन अपने आप शांत हो जाए, आंखें नम हो जाए और दिल बस इतना ही कहे, हे नारायण। आज हम आपको पुणे के एक ऐसे दिव्य स्थान पर ले जा रहे हैं जहां भगवान विष्णु अपने चार भुज रूप में आज भी भक्तों की पुकार सुनते हैं। ये केवल एक मंदिर नहीं है, ये आस्था है, ये विश्वास है और यह वह स्थान है जहां टूटे मन को फिर से बल मिलता है। आप देख रहे हैं चार भुजा विष्णु धाम मंदिर, पिंपरी चिंचवड़, पुणे। पुणे केवल शिक्षा और आईटी का शहर नहीं है, पुणे संतों, साधकों और भक्ति की भूमि है। संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम महाराज, भक्ति आंदोलन की गूंज आज भी इस भूमि में सुनाई देती है। इसी पुण्य भूमि पर पिंपरी चिंचवड़ क्षेत्र में स्थित है चार भुजा विष्णु धाम मंदिर, जो आधुनिक शहर के बीच सनातन परंपरा को जीवित रखे हुए है। हर मंदिर केवल पत्थरों से नहीं बनता, हर मंदिर के पीछे श्रद्धा, संकल्प और तपस्या होती है। चार भुजा विष्णु धाम मंदिर एक ऐसे संकल्प का परिणाम है जिसका उद्देश्य था आने वाली पीढ़ियों को भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप का साक्षात दर्शन कराना। इस मंदिर का निर्माण पूरी तरह सनातन शास्त्रों, वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र के अनुसार किया गया है। मंदिर का प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक नक्काशी एक कथा कहती है। भगवान विष्णु का चारभुज स्वरूप केवल एक मूर्ति नहीं है, ये जीवन का दर्शन है। चार भुजाएं क्या दर्शाती हैं? शंख धर्म की आवाज, चक्र समय और न्याय, गदा शक्ति और संरक्षण, पद्म शुद्धता और भक्ति। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है। जब जीवन में अराजकता बढ़ जाती है, जब धर्म डगमगाने लगता है, तब नारायण अवतरित होते हैं। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि जीवन में धैर्य, धर्म और करुणा कितने आवश्यक है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी भव्य वास्तुकला। स्वर्णिम रोशनी में नहाया हुआ गर्भगृह, बारीक नक्काशी वाले स्तंभ, देवताओं की मूर्तियां और शांत वातावरण। यहाँ बैठकर कुछ देर मौन में रहना अपने आप में एक साधना है। लोग कहते हैं यहाँ आने के बाद मन कहीं और भटकता नहीं। कई भक्त बताते हैं कि उन्होंने यहाँ आकर अपने जीवन की दिशा बदली। किसी को मानसिक शांति मिली, किसी को निर्णय लेने की शक्ति, तो किसी को भगवान पर भरोसा करना आया। यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, यह भरोसे का स्थान है। भगवान विष्णु हमें क्या सिखाते हैं? जीवन में संतुलन, कर्म करते रहना, फल की चिंता त्यागना, धर्म के मार्ग पर चलना। अगर जीवन में धैर्य और विश्वास है तो नारायण स्वयं मार्ग दिखाते हैं। अगर आप पुणे में हैं तो एक बार चार भुजा विष्णु धाम मंदिर अवश्य आइए, और अगर आप दूर हैं तो इस वीडियो के माध्यम से नारायण का स्मरण कीजिए और बोलिए
ओम नमो नारायण। आज मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। जब संसार में अहंकार, अत्याचार और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है, तब नारायण केवल देखने वाले नहीं रहते, वे हस्तक्षेप करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर था, जिसने कठोर तपस्या कर वरदान प्राप्त कर लिया था कि ना वह दिन में मरे, ना वह रात में, ना भीतर ना बाहर, ना मनुष्य के हाथ से ना पशु के हाथ से। वरदान मिलते ही उसके भीतर का अहंकार ईश्वर बन बैठा। उसने घोषणा कर दी, अब इस सृष्टि में केवल मेरी पूजा होगी। लेकिन उसी असुर के घर में जन्म लिया एक महान भक्त ने, जिसका नाम था प्रहलाद। बालक प्रहलाद हर श्वास के साथ केवल एक नाम जपता था, नारायण नारायण। पिता ने समझाया, डराया, सजा दी, पर प्रहलाद का विश्वास डगमगाया नहीं। एक दिन क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने पूछा, अगर तेरा नारायण हर जगह है तो क्या इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ पिताजी, नारायण हर जगह है। और उसी क्षण स्तंभ फट गया और प्रकट हुए भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। ना पूरी तरह मनुष्य, ना पूरी तरह पशु, ना दिन ना रात, ना भीतर ना बाहर। चार भुजा नारायण ने अपने भक्त की रक्षा की और अधर्म का अंत किया। इस कथा का क्या संदेश मिलता है? ये कथा हमें सिखाती है कि जब विश्वास सच्चा हो, जब भक्ति निष्कलंक हो, जब मन डगमगाए नहीं, तो चार भुजा नारायण किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा के लिए अवश्य आते हैं। चार भुजा विष्णु केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे उस दिल में बसते हैं जहाँ विश्वास जीवित होता है। मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊंगी जो आपने सुनी भी है, कि भगवान विष्णु को श्री कृष्ण का अवतार क्यों कहा गया है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब कोई दुख में होता है तो वो कहता है हे कृष्ण, और जब कोई भय में होता है तो पुकारता है हे नारायण। क्या दोनों अलग हैं या एक ही सत्य के दो नाम? आज की ये कथा आपको केवल इतिहास नहीं बताएगी, यह आपको भगवान के स्वरूप का रहस्य बताएगी। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु को श्री कृष्ण का अवतार क्यों कहा गया है और क्यों शास्त्र कहते हैं कृष्ण स्तुति भगवान स्वयं। युग बदल चुका था, धरती पापों के भार से कांप रही थी। धर्म कमजोर हो रहा था और अधर्म सिंहासन पर बैठ चुका था। मथुरा का राजा कंस निर्दोषों का रक्त बहा रहा था। ऋषि मुनि जंगलों में छिपने को मजबूर थे। स्त्रियां, बच्चे, कोई सुरक्षित नहीं था। धरती माता ने आकाश की ओर देखा और करुण स्वर में बोली, हे नारायण, जब जब धर्म हारा है, आपने अवतार लिया है, अब फिर से रक्षा कीजिए। क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे भगवान विष्णु ने नेत्र खोले। उनका स्वर गंभीर था पर करुणा से भरा। हे पृथ्वी, इस बार मैं सिर्फ राजा बनकर नहीं आऊँगा, इस बार मैं मनुष्य बनकर आऊँगा। मैं प्रेम बनूँगा, मैं मित्र बनूँगा, मैं मार्गदर्शक बनूँगा। मैं यदुवंश में जन्म लेकर कृष्ण कहलाऊँगा। देवता चकित रह गए। हे प्रभु, आप स्वयं क्यों? विष्णु मुस्कुराए, क्योंकि इस युग को केवल शक्ति नहीं, प्रेम और ज्ञान चाहिए। कारगार में देवकी और वसुदेव बंद थे। अंधेरी रात, चारों ओर सन्नाटा। तभी एक दिव्य प्रकाश फैला। चार भुज रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। शंख, चक्र, गदा, पद्म। वसुदेव कांप उठे, हे प्रभु, आप स्वयं? विष्णु बोले, डरो मत वत्स, अब मैं कृष्ण बनूंगा। अपने हाथों से मुझे गोकुल पहुंचा दो। और तभी चार भुज स्वरूप एक नन्हे बालक में बदल गए।
यही कारण है श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। वृंदावन में वही विष्णु अब माखन चुरा रहे थे। कालिया नाग का दमन यह विष्णु का धर्म था। गोवर्धन उठाना यह नारायण की रक्षा थी। लेकिन राधा के प्रेम में जो बंध गया वो केवल अवतार नहीं था, वो पूर्ण परमात्मा था। इसलिए शास्त्र कहते हैं कृष्ण स्तुतु भगवान स्वयं, अर्थात कृष्ण स्वयं भगवान है। जब अर्जुन टूट गए तब कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। वहीं विष्णु अब सारथी बनकर बोले, कर्म कर अर्जुन, फल की चिंता मत कर। यही कारण है कि विष्णु का चक्र कृष्ण के शब्दों में बदल गया। विष्णु पालन के देवता, कृष्ण प्रेम के देवता। विष्णु सृष्टि की रक्षा, कृष्ण आत्मा की मुक्ति। नाम अलग, रूप अलग, लेकिन तत्व एक। जो विष्णु को समझ गया वो कृष्ण तक पहुंच गया। जब जीवन में भय हो, नारायण को याद करना। जब जीवन में प्रेम चाहिए, कृष्ण को पुकारना, क्योंकि विष्णु और कृष्ण दो नहीं, एक ही सत्य है। ओम नमो नारायण क्या केवल मंत्र है? नहीं, यह समर्पण है। जब भक्त आरती में ओम नमो नारायण कहता है तो वह भगवान से कुछ मांग नहीं रहा होता, वह खुद को भगवान को सौंप रहा होता है। ओम सृष्टि की पहली ध्वनि है। यह ब्रह्मांड की चेतना है। इसका अर्थ है मैं इस शरीर से नहीं, आत्मा से बोल रहा हूँ। नमो का अर्थ है नमन करना, अहंकार को झुका देना, ये कहना कि हे प्रभु, मेरा ज्ञान, मेरी शक्ति, मेरा अहम सब आपके चरणों में है। नारायण, नार का अर्थ सभी जीव, ऐन का अर्थ है आश्रय निवास। नारायण यानी जो हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। पूरा अर्थ है ओम नमो नारायण। जब भक्त कहता है ओम नमो नारायण तो उसका भाव होता है, हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा से आपको नमन करता हूँ। आप ही मेरे जीवन का आधार, आश्रय और सत्य है। आरती में ये मंत्र क्यों गाया जाता है? क्योंकि आरती केवल दीप घुमाना नहीं है, यह अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। जब दीप जलता है तो अहंकार जलता है। जब ओम नमो नारायण गाया जाता है तो मन शांत होता है। शास्त्रों के अनुसार अर्थ है, पुराण कहते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से ओम नमो नारायण का जप करता है उसका जीवन धीरे धीरे संतुलित, शुद्ध और शांत हो जाता है। यह मंत्र भय को हरता है, मन को स्थिर करता है, आत्मा को भगवान से जोड़ता है। कहा जाता है जब भक्त रोते हुए बस इतना कह देता है ओम नमो नारायण तो भगवान ये नहीं पूछते तुम कौन हो, वे बस कहते हैं तुम मेरे हो। जब शब्द कम पड़ जाए, जब मन थक जाए, तब बस इतना कहना ओम नमो नारायण। ये मंत्र नहीं, ये शरणागति है। अब मैं आपको बताऊंगी भगवान विष्णु की आरती करने से क्या लाभ होते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है दिन भर की थकान के बाद जब मंदिर में दीपक की लौ जलती है और आरती की ध्वनि गूंजती है तो मन अपने आप शांत क्यों हो जाता है? क्योंकि उस समय हम भगवान से नहीं, खुद से जुड़ रहे होते हैं। आज जानेंगे भगवान विष्णु की आरती करने से जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं। जब हम विष्णु भगवान की आरती करते हैं ओम जय जगदीश हरे तो मन की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है। शास्त्र कहते हैं विष्णु जी पालन करता है, इसलिए उनकी आरती मन को सुरक्षा का भाव देती है। जो लोग रोज आरती करते हैं उनका मन जल्दी विचलित नहीं होता है। जहाँ रोज विष्णु भगवान की आरती होती है वहाँ कलेश नहीं टिकता। लक्ष्मी माता स्वयं ऐसे घर में वास करती है। दीपक की लौ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और घर में शुद्धता फैलाती है। विष्णु जी धर्म के रक्षक हैं। उनकी आरती करने से मनुष्य के विचार शुद्ध होते हैं और जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। जब मन साफ होता है तो रास्ते अपने आप साफ हो जाते हैं।
कष्टों और भय से सुरक्षा होती है। पुराणों में कहा गया है, जो व्यक्ति संध्या समय विष्णु जी की आरती करता है, उसके घर से अज्ञात भय दूर हो जाते हैं, नींद अच्छी आती है, मन हल्का हो जाता है। आरती केवल दीप घुमाना नहीं है, यह अपने कर्मों को प्रभु के चरणों में अर्पित करना है। जो व्यक्ति श्रद्धा से विष्णु जी की आरती करता है, उसके जीवन में पुण्य का संचय होता है। शास्त्र कहते हैं, जहाँ नारायण प्रसन्न होते हैं वहाँ लक्ष्मी स्थिर रहती है। विष्णु जी की आरती करने से धन आता है और कभी जाता नहीं है। कहा जाता है, एक गृहस्थ रोज कुछ नहीं कर पाता था, बस दीप जलाकर विष्णु जी की आरती करता था। धीरे धीरे उसका घर शांत हो गया, मन स्थिर हो गया और समस्याएं अपने आप सुलझने लगी। अगर जीवन में सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगे तो बस इतना कीजिए, एक दीप जलाइए, विष्णु भगवान की आरती कीजिए और कहिए ओम नमो नारायण। भगवान आपका मार्ग स्वयं प्रस्तुत करेंगे। अब मैं आपको एक खास बात बताऊंगी कि भगवान विष्णु की आरती कपूर से क्यों करनी चाहिए। जब मंदिर में कपूर की सुगंध फैलती है और उसकी लौ धीरे धीरे नृत्य करती है तो मन अपने आप शांत क्यों हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है भगवान विष्णु की आरती कपूर से ही क्यों की जाती है? आज इसी दिव्य रहस्य को कथा रूप में समझेंगे। कपूर जलते ही पूरी तरह भस्म हो जाता है, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ता। यही संदेश देता है भगवान के सामने अहंकार भी ऐसे ही समर्पित होना चाहिए। विष्णु जी शुद्ध मन से प्रसन्न होते हैं और कपूर उसी शुद्धता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है, कपूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है। जब हम विष्णु जी की आरती कपूर से करते हैं तो घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसलिए कहा जाता है, जहाँ कपूर जला वहाँ कलेश नहीं ठहरता। कपूर की लौ तेज होती है पर स्थिर रहती है। ये सिखाती है ज्ञान तेज हो पर मन शांत रहे। विष्णु जी ज्ञान और विवेक के देवता हैं और इसलिए उनकी आरती कपूर से की जाती है। कपूर बिना बाती के जलता है। ये बताता है जब आत्मा ईश्वर से जुड़ती है तो किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। विष्णु जी की आरती में ये भाव सबसे महत्वपूर्ण है। पुराणों में उल्लेख है, जो व्यक्ति शाम के समय कपूर से विष्णु भगवान की आरती करता है उसके जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है। लक्ष्मी माता ऐसे घर में स्थायी रूप से वास करती है। कहा जाता है, एक भक्त हर दिन बस कपूर जलाकर विष्णु जी को प्रणाम करता था। उसके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं थी, लेकिन उसका मन कभी अशांत नहीं हुआ, क्योंकि कपूर की तरह उसने भी अपने अहम को प्रभु में विलीन कर दिया था। जब अगली बार आप विष्णु जी की आरती करें तो कपूर जलाइए और मन में कहिए, हे नारायण, मेरे अहंकार को भी कपूर की तरह अपने चरणों में भस्म कर दीजिए। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने बहुत प्रयास किया कि आपको हर तरीके की जानकारी मैं आपको विष्णु भगवान जी की बता पाऊँ इस वीडियो में, तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी आध्यात्मिक कथाएं आपके लिए लाती रहूँगी। और लोगों तक भी शेयर कीजिएगा। कभी आप पुणे की तरफ आते हैं, अगर आप दूर रहते हैं तो आप इस जगह को ज़रूर अपनी डायरी में नोट करके रखिएगा कि कभी भी अगर आपका आना होता है इस तरफ तो इस मंदिर को आप ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि ऐसे मंदिरों में जाने से मन में भी एक अपार शांति आती है और एक अलग ही अनुभव महसूस होता है। तो आप इस मंदिर में ज़रूर आइएगा, और जो लोग पुणे में रहते हैं तो वो तो ज़रूरी इस मंदिर को देखें आकर और इसका अनुभव करें, क्योंकि जब भी हम ऐसे स्थलों पे जाते हैं, धार्मिक जगहों पे जाते हैं, तो हमारा मन अपने आप शांत हो जाता है। चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, फिर भी ऐसा लगता है कि कोई ना कोई हमें सहारा दे रहा है, क्योंकि भगवान के आगे जब भी हम सर झुकाते हैं तो एक शक्ति हमें महसूस होती है। और हमेशा हमें अपने अध्यात्म से, अपने सनातन से जुड़े रहना चाहिए। और ये मंदिर ऐसे ही हमारे शास्त्रों में इस तरीके से जहाँ हम लोग जाते हैं, देखते हैं, तो आज की वीडियो के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
क्योंकि आज की पीढ़ियों को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत भी है। तो ऐसे मंदिरों में ज़रूर जाएं, दर्शन करें और भगवान से प्रार्थना करें कि उनका नाम हम ऐसे ही लेते रहें। और बोलिए मेरे साथ ओम नमो नारायणा। और फिर से आपसे यही प्रार्थना है कि आप लोग भी कभी भी मौका मिले तो इस मंदिर में ज़रूर आइएगा। और भगवान से प्रार्थना है कि आप लोग सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। फिर से बोलिए मेरे साथ ओम नमो नारायणा।